हाय दोस्तों, आज साइंस के इस वीडियो में हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो में हम आपको और अधिक जानकारी दे सकें। तो आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। अपने शरीर में इस तरह का ये डायग्राम हाई स्कूल में पूछा जाता है, इतना इतना आप बना सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। इसी प्रकार का जो डायग्राम है वो 12th में भी पूछा जाता है। तो इस तरह से हम इसकी जानकारी देते हैं। सबसे पहले अपना ये माउथ से शुरू होता है अपना पाचन, यानी कि डाइजेशन अपना मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में क्या होता है, ये दांतों के द्वारा पूरे खाने को अच्छी तरह से चबाया जाता है और चबाने के बाद इसका बोलस तैयार किया जाता है। तो इसमें कुछ लाल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं और लाइसोजाइम एंजाइम भी पाई जाती हैं जो भोजन का बोलस तैयार करते हैं और भोजन को लसलसा और तरल बना देते हैं। प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर जो अपनी लार है निकलती है और इनमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। सिलेवरी ग्लैंड होती हैं जो कान के नीचे पाई जाती हैं और अपने थोड़ी के नीचे ऊपर दांतों के नीचे वाले हिस्से में पाई जाती हैं। सिलेवरी ग्लैंड में लगभग इनकी पीएच 6.8 होती है, यानी ये अम्लीय पीएच वाले होते हैं। इसके बाद भोजन ईसोफेगस के द्वारा, यानी इसको ग्रास नली बोलते हैं, ईसोफेगस के द्वारा इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती। ईसोफेगस के द्वारा ये स्टमक में आता है, स्टमक यानी आमाशय में आता है। आमाशय में आने पर इसमें HCl एंजाइम इसको और तरल पदार्थ में बना देता है, यानी इसमें HCl के कार्य पूछे जाते हैं। HCl के क्या कार्य हैं? तो HCl का कार्य है भोजन को महीन कणों में तोड़ना। दूसरा, इसमें पाए जाने वाली बैक्टीरिया या कोई बैक्टीरिया इसमें गलती से भोजन के साथ आ जाता है तो उसको नष्ट कर देता है। HCl लगभग इसको बहुत अधिक तरल बना देता है ताकि भोजन का पाचन और अवशोषण हो सके। इसी के साथ में अपने अटैच रहता है, यहाँ इसमें लिवर अटैच रहता है। अब HCl मिलने के साथ साथ इसमें जो आमाशय में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। ये पूछा जाता है कि आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइमों के नाम बताइए। तो पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? आमाशय में। तो पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन ये लगभग छोटे बालकों में जो दूध पीते हैं उनमें ज़्यादा सक्रिय होता है, बड़ों में ये नष्ट हो जाता है। ये कैल्शियम, दूध की कैल्शियम को पैरा कैल्सिनेट में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद लाइपेज है जो वसा का पाचन करता है। इस तरह से यहाँ पर स्टमक में ये पाचन एंजाइम होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद लिवर में भी पाचन होता है। लगभग शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यानी ग्लैंड है वो लिवर है, यानी सबसे वैसे बाहरी आउटर पार्ट्स में पूछा जाए तो स्किन सबसे बड़ी होती है, लेकिन इसके बाद जो आंतरिक भाग हैं उसमें बॉडी के आंतरिक भागों में सबसे बड़ी ग्रंथि वो ग्लैंड कौन सी है? लिवर। लिवर में क्या होता है? वसा को पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं और इसमें लगभग पितरस 700 से 1000 ml पर डे निकलता है। इसके साथ में गाल ब्लैडर पाया जाता है। इसकी पीएच लगभग 7.7 होती है। ये इसकी लगभग क्षारीय पीएच है, यानी कि बेसिक पीएच है। और इसमें ये सब क्या होता है? लिवर की पित्तरस का बनाता है, यानी कि बाइल जूस बनाता है और गाल ब्लैडर में संचित करता है। अब पूछा जाता है किस में गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है गाल ब्लैडर किस में नहीं पाया जाता? घोड़े में गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता। इस गाल ब्लैडर के साथ ये बीसिंग जो डक्ट होती है वो इसके साथ यहाँ आमाशय पे खुलती है। इसके साथ इसके पीछे एक पेनक्रियाज ग्रंथि भी पाई जाती है। ये शरीर की सबसे बड़ी मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि ये
एंजाइम को भी स्रावित करती है और हार्मोन्स को भी निकालती है। दो तरह की काम करती है, यानी एंजाइम भी रहते हैं इसमें, हार्मोन्स भी रहते हैं। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, यानी 3 तरह के एंजाइम इसमें भी पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और लाइपेज है जो वसा को वसीय अम्लों में बदलता है, यानी फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। इसके साथ पेनक्रियाज में से इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? शुगर लेवल कंट्रोल करता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन अगर निकलना बंद हो जाए तो शुगर का पाचन यानी कि डाइजेशन बंद हो जाता है और आदमी को डायबिटीज हो जाती है। यानी व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित कब हो जाता है? जब उसका पेनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, यानी उसमें से हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। और इसके बाद इसकी लंबाई पूछें तो इसमें पीएच रखती है 8.3, यानी इसकी पीएच कितनी रहती है? 8.3। ये क्षारीय पीएच है। इसके बाद आते हैं अपने छोटी आंत में आते हैं अपन। छोटी आंत में आने के बाद इसके पहले हम अपने पेनक्रियाज में क्या क्या एंजाइम पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी और दे देते हैं। तो पेनक्रियाज में एक तो पाया जाता है पेनक्रियाज में एक तो अपना क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन, ये बता चुके हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। उसके बाद अपन छोटी आंत में आते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। तो 6-7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद यहाँ पर अपेंडिक्स पाई जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है। तो 6-7 मीटर में इसमें क्या होता है? इसमें भी पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लैक्टोज जो ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बदलता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। उसके बाद होता है माल्टोज, जो माल्टोज एंजाइम पाया जाता है जो माल्टेज को ग्लूकोज बदलता है। इसके बाद होता है इसमें एक और पाया जाता है एरिप्सिन। एरिप्सिन एंजाइम होता है पॉलीपेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। एक और इसमें पाया जाता है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित करता है। इसके बाद जब इसका जो पूरा डाइजेशन हो जाता है तो यहाँ से ही इसमें स्वांगीकरण मतलब इसका अवशोषण होना शुरू हो जाता है। अवशोषण होने के बाद जो फीकल मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से पहले यहाँ पर अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स के ऊपर एक कभी कभी यहाँ पर ये इलियोसिकल वाल्व रह जाता, खुला रह जाता है, तो इसके अंदर खाना जाना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि अपेंडिक्स बढ़ने लगती है, तो इसको किसके द्वारा? अपेंडिक्सोकटोमी, यानी इसकी ऑपरेशन द्वारा इसको काट दिया जाता है। इसके बाद भोजन जो है, जो वेस्ट जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी आंत में जाता है। ये बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और इसमें सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। और इसमें एक तरह की उंगली पैर की प्रवृत्ति पाई जाती है जो खाने को आगे की तरफ धकेलते हैं, यानी खाना जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो आगे सरकते हुए जाते हैं और इसमें बाहर आके रेक्टम में जमा हो जाते हैं और इसको बाहर निकाल दिया जाता है अपशिष्ट पदार्थों को। एक मेन पॉइंट इसमें आ जाते हैं, जैसे मुख में यानी अपने माउथ में भोजन किस तरह से बनता है, तो बोलस तैयार होता है। आमाशय में आता है तो कायम बन जाता है। उसके बाद छोटी आंत में आता है तो कायल हो जाता है, यानी उसमें यहाँ पर उसमें पीएच उसकी बढ़ जाती है और वो क्षारीय हो जाता है, कायल बन जाता है और बड़ी आंत में जाके अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हम पाचन तंत्र को अपने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपने इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट जानकारी देंगे और तब तक के लिए नमस्कार।